नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सारे लोग ठीक होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज ना मैं शायद आपको व्लॉग में आखिरी बार दिख रही हूँ। मतलब आखिरी बार तो नहीं, पर अगर मैं अब दिखूंगी ना तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर लूँ, क्योंकि वैसे भी आप लोग कहते हो कि आप अपने भाई से ज़्यादा अच्छी व्लॉगिंग करते हो। खैर, मजाक की बात परे रख के मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा आज भाई से कि आज के व्लॉग की शुरुआत मैं करती हूँ, क्योंकि आज शायद ये मेरा आखिरी व्लॉग हो और मेरे को आपसे कुछ बातें भी शेयर करनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की व्लॉग की शुरुआत मैं ही कर लूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब कबू भी जॉब से बाहर होती है और पल्लू दीदी भी बाहर होते हैं, और घर पर ना हम सिर्फ 3 ही लोग होते हैं, मैं, मम्मी और भाई। भाई भी कभी कभी काम के सिलसिले से बाहर चले जाते हैं, तो घर पर सिर्फ मैं और मम्मी रहते हैं। मतलब बुरा तो लगता है, पहले हम पूरा परिवार थे, दीदी थे, सारी बहनें घर पर थी, भाई हम सब मिलकर रहते थे। उसके बाद दीदी की शादी हुई, एक से कम हो गया। उसके बाद कबू चली गई, पल्लू दीदी चले गए, हम 3 ही लोग बचे। फिर भी हम 3 लोग तो थे, मतलब मन लग जाता था। पर जैसा कि अब आप लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा कि मेरी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और अब मेरे को भी स्टडी करने के लिए घर से बाहर तो जाना पड़ेगा। तो अब सिचुएशन ये है कि घर पर ना सिर्फ हम 3 ही लोग होते थे और अब शायद मेरे को भी जाना पड़े। तो मेरे को ना पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है, मैं सच बताऊं तो। क्योंकि क्या है कि एक ऐसे भरा पूरा परिवार हो ना, उसके बाद एक से करके एक सारे घर से बाहर जा रहे हैं। पहले कबू गई, उसके बाद पल्लू दीदी गए, उसके बाद अब मैं चली जाऊंगी। वो कहते हैं ना कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता भाई, वक्त बदलते ना टाइम नहीं लगता। तो अब मेरे को थोड़ी सी टेंशन भी है कि घर पे सब कुछ कैसे होगा, मतलब मम्मी कैसे रहेंगे और भाई मम्मी अकेले कैसे सब कुछ करेंगे। तो अभी आप मम्मी की हाल देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे मम्मी का काफी बीमार है। मतलब अभी तो मैं हूँ ख्याल रखने के लिए, अब मैं भी जा रही हूँ। तो क्या बीमार तो नहीं है, जुकाम सर्दी लगी हुई है ना, मेरे को देख कैसे आँखें उंखें मेरी बिल्कुल बंद हो गई नहीं, है। मतलब अब मैं चली जाऊंगी तो कौन रखेगा आपका ख्याल। क्या कबू भी करना, नहीं है, पल्लू मजबूरी भी से नहीं रहना है। पड़ेगा और क्या करना। अभी सारा जैसे कबू चलेगी, ये पल्लू चलेगी, तू भी चले जाएगी, क्या करना। तो मैं बोल तो रही हूँ कि भाई की शादी करवा दो। वो तो मैंने कैसे करनी, कितनी जगह इसका रिश्ता बनवा दिया मैंने, कितने लोग बोल रहे हैं सारे के रिश्ता करवा दो। मैं जब मैं बोलती हूँ शादी करता है, मेरे से जब जैसे लड़ाई करने लगता है कहीं भाग जाता है, मेरी बात ही नहीं मानता। मैंने कैसे करवानी है इसकी शादी, तो छोटा बच्चा थोड़ी है, मैं इसके मार के करवाऊंगी और डरा के करवाऊंगी, नहीं मान रहा, मैंने क्या करना। तो ये बात तो है ना, मतलब जब भी ना हम भाई से मतलब कभी भी ऐसे बात करते हैं कि भाई शादी कर लो या कुछ कर लो, तो भाई एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, अभी मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ऐसे वैसे पता नहीं। अगर कुछ भी शादी की कोई सी बात कर लो, या फिर वो लड़ने लग जाएगा, या फिर तो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। मतलब लड़ने काम लग जाएगा, शादी की बात करें तो भाग जाता है, आपको ऐसे पढ़िए भाग जाता है यहाँ से। तो हम सोचते हैं कि अब भाई की उम्र भी हो गई है और अगर सही उम्र पे अब शादी हो जाए तो आप मना लो, आपसे मान जाएगा शादी। हमारी भी कहाँ मानता है, आपकी नहीं मान रहा तो हमारी क्या ही मानेगा। मेरी तो नहीं मानते, मेरे को तो बोलती है आप ऐसी बातें लगाते रहते, आप बताओ ना आपसे। अगर भाई की शादी हो जाती तो मम्मी को भी एक साथी मिल जाती घर रहने के लिए। और देखो मेरी आँखों में अब आप रह लोगे मम्मी, अब मैं भी जा रही हूँ। सोचो, मैं तो कितने सालों से आपके साथ थी, आपको मेरी याद नहीं आएगी? याद तो आएगी, तो क्या करना, याद आने के लिए अब आपकी जिंदगी बर्बाद थोड़ी करनी है, तो आप पढ़ाई करें। तो अब मम्मी की तबीयत भी थोड़ी सी खराब है, तो हम इसी कंफ्यूजन में कि देखते हैं कि शायद पल्लू दीदी ना थोड़े टाइम के लिए घर आ जाएं और उसको भेज देना घर ना, मम्मी के साथ रहने। मम्मी कितने खुश होते देखा, क्योंकि मम्मी क्या है? सच्चाई तो ये है कि मम्मी भी अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। मम्मी को भी ना पूरी आदत पड़ चुकी है, मतलब मम्मी अब अकेले नहीं रह सकते। तो कोई नहीं, मैं जाऊंगी तो आगे देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं, मतलब कौन घर आता है और कैसे क्या क्या होता है। रहता है ना। हाँ, जाके मैं बोल रही हूँ जल्दी से जल्दी मनाओ भाई को शादी के लिए। मैंने कैसे मनाने, आप बना लो, 4 सिस्टर आप बना लो ना। आप मैं एक बात करेंगी, आप चारों बोलेंगी तो 400 एक बात तो सुनेगा। 4 सिस्टर एक बात, चारों सिस्टरों से एक बात तो सुनेगा। भाई किसी भी मामले में कुछ भी सुन सकते हैं, पर शादी के मामले में नहीं। पता नहीं किसी की सिस्टर की सुनता है, चारों बोल लो इसको अपना
शादी कर जब मन करेगा ना भाई तभी शादी करेंगे, मेरे को तो लगता है। खैर हम मनाते रहेंगे और बोलते रहेंगे, आगे मानते हैं या नहीं ये अलग बात कितनी है। जगह मैंने इसके रिश्ते की बात की है, नहीं मान रहा तो मैंने कैसे करवानी है इसके साथ। कोई नहीं, जब किस्मत होगी तब अपने आप शादी हो जाएगी। तो आज मौसम तो ऐसा हुआ पड़ा है ना, मतलब इतनी ज्यादा धूप है ना कि बाहर निकलना भी ना मुश्किल हो गया। और मैं यहाँ पे आई हूँ अपने खेत को, क्योंकि मेरे को यहाँ से लेना है पुदीना मम्मी की चटनी के लिए। और मैं आपको बताती हूँ ना, अपने खेत के छोटी छोटी यहाँ पे होंगी मिर्च, मतलब ना मिर्च लग पड़ी है हमारे खेतों में, जो हमने बहुत टाइम पहले लगाई थी। ये तो छोटी छोटी है, पर अगर आप नीचे वाले खेत में देखोगे तो हमने ऐसी ऐसी बहुत सारी मिर्च के पेड़ लगा के रखे हुए हैं। पता नहीं इसमें और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, टमाटर, मिर्च, और जो मैं आपको बाद में नीचे जाके दिखाती हूँ। फिलहाल हम यहाँ से 2-3 मिर्च ले लेते हैं और पुदीना ले लेते हैं मम्मी की चटनी बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी वैसे भी कुछ खा नहीं रही तो शायद चटनी वगैरह खा ले। तो यहाँ पे मैं चटनी बनाने का पूरा सामान लेके आई हूँ। पुदीना मैंने धो के साफ करके रख दिया है, क्योंकि इसको ना अभी पूरी तरह से अच्छे तरीके से साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी में टाइम इसमें इतने छोटे छोटे हल्के से कीड़े होते हैं जो कि आपको आंखों से नहीं दिखते अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से साफ ना करो। प्याज मैंने काट दिया है, ये मैं वहां से लेके आई थी, और ये मिर्च हमारे खेत की है। तो यहाँ पे सारा सामान तैयार हो चुका है, बस इसको जार में डालना है और मम्मी के लिए अच्छी सी चटनी बनानी है। तो भी मैंने मम्मी के लिए चटनी बना दी है, और करो टेस्ट। थैंक यू। कैसे अब तो खाया जाएगा ना आपसे खाना? तो ये कि फलों का खाना है, 2 क्यों लेके आएंगे? खा लो, 2 आराम से खाए जाएंगे। मैं बहुत, आपको पता तो है मैं कितनी टेस्टी चटनी बनाती मेरे को तो पता है टेस्टी बनाती बड़ी है कि खाना में। देख लो, मैं फिर से बोल रही हूँ, कौन रखेगा इतना ख्याल आपका जितना तो क्या करूँ मैं? जितना मैं रखती हूँ। मेरी याद नहीं आई है आपको? याद तो आएगी तो क्या करना, क्या करूँगी मैं फिर? मैं आपको ज्यादा ही बुरा फील करवा रही हूँ ना। ऐसे ना फील मत करो मेरे को। नहीं, मैं फील नहीं करवा रही, पर्सनली मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। पर अब पल्लू दीदी तो वापस आ जाएंगी, वो आपका ज्यादा ख्याल। फिर सो आप टेंशन मत लो, आप आराम से मजे करो। कोई बात नहीं। और इसलिए ना मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है कि आपको पता है कि मम्मी की तबीयत कभी भी ना किसी भी टाइम खराब हो जाती है, और उसके बाद मम्मी की हालत नहीं होती कि कुछ भी काम करे या कहीं भी कुछ भी कर सके। तो मेरे को पर्सनली सबसे बुरा इसी बात का लग रहा है कि अगर मैं चली गई तो इनके साथ कौन रहेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं, ये अकेले कैसे रहेंगे, क्योंकि अकेले ना काम करना और एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सोच रहे हैं कि पल्लू दीदी को थोड़े टाइम के लिए घर वापस बुला लें, ताकि मम्मी की सेहत का भी ध्यान रखा जा सके और घर पर भी मतलब सब अकेले ना हों। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं, वो तो अब 2-3 दिनों बाद ही पता चलेगा। और अभी टाइम हो चुका है दिन का, और मैं और मम्मी आ गए हैं हमारे प्यारे से होम स्टे में, क्योंकि हमें न्यूज़ मिली है कि शायद आज हमारे होम स्टे में गेस्ट आ सकते हैं। इसलिए ऐसा होता है ना कि कभी होम स्टे के गेस्ट आते हैं और बीच में होम स्टे खाली भी होता है, तो थोड़ी बहुत डस्टिंग करने को रह जाती है, जो कि अभी मैं और मम्मी कर रहे हैं। तो फिलहाल तो मम्मी यहाँ का बाहर का पूरा देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा घास उग चुका है। और मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँ? और क्या, मैं बीमार भी हूँ ना। मैं अंदर की सफाई कर लेती हूँ। मैं बोल तो रही हूँ, मैं अपनी मम्मी इस औरत को समझा के थक चुकी हूँ कि बीमार हो, काम मत करो। पता क्या है, थोड़ा काम करना तो बीमारियों का पता नहीं चलता, ऐसे बैठे रहो तो ज्यादा कष्ट लगता है। काश मम्मी आपकी जैसी सोच मेरी कब होगी। मेरे को तो अगर इतना सा जुकाम लग जाए ना भाई, मैं तो पता कैसे रिएक्ट करती हूँ। मैं तो ऐसे सोचती हूँ जैसे मैं जन्मों की बीमार हूँ। और मेरी मम्मी को ना कितनी भी सीरियस, कोई मतलब कितने भी सीरियस बीमार हो, पर मम्मी नहीं, मम्मी बोलती है कि जितना काम करो, अगर आप जितना काम नहीं करोगे आपको दर्द उतनी ही महसूस होगी। पर मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो खैर अभी आप इधर की सफाई कर लो और मैं अंदर की डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ अच्छे से। तो फाइनली अभी ना मैंने पूरे होम स्टे को साफ कर दिया है। ये रहा हमारा पहला रूम, यहाँ भी अच्छी तरीके से सफाई हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पूरी तरीके से मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। और ये रहा हमारा दूसरा रूम, जहाँ के फिलहाल अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू है, लाइट लगाते हैं। उसके बाद ये रूम भी पूरा का पूरा साफ हो चुका है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, यहाँ की इतनी ठंडक महसूस होती है ना भाई। वहाँ पे तो अपने घर पर जाओ ना तो गर्मी से उन रूम में हाल बेहाल हो जाता है, पर यहाँ पर 2 मिनट भी बैठ लो तो इतना अच्छा महसूस होता है ना।
और मैं तो आज सारा दिन काम कर कर के इतना थक चुकी हूँ। अब मेरे को चाहिए सारा दिन का रेस्ट, और रेस्ट के साथ साथ भूख भी इतनी लगनी स्टार्ट हो पड़ी है। मेरी मम्मी तो कभी नहीं थकते, आप देख सकते हैं। अभी भी मेरी मम्मी वहाँ पे काम में लगे होंगे। होगी सफाई अभी हो रही है, और दूसरी झाड़ू लगाएगा लेके। मैं थक गई हूँ, अब चल पड़ो प्लीज, मेरे को भूख भी लगी है। मैं भी थक गई। आप नहीं थकते, मेरे को पता है। मेरी मम्मी ने कभी काम कर करके नहीं थकते, पर मैं तो मम्मी कोई नहीं थकता, शरीर अच्छा रहता है, पता है आपको। मेरी मम्मी मेरे को ऐसे काम के बारे में दिन में पता नहीं कितनी बार लेक्चर देते हैं, पर मम्मी को कौन समझाएगी। मम्मी मैं तो अभी छोटी हूँ ना, मेरे शरीर को तो रेस्ट चाहिए ना। अब मैं घर में जाके करूंगी सारा दिन रेस्ट, और कुछ खाऊंगी पीऊंगी। तो अभी होम स्टे की सफाई हो गई है कंप्लीट। तो बहुत जोरों की भूख लगी थी, और कुछ खाना खाने का ना मन सा नहीं था, और दुकान भी काफ़ी दूर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे घर के नज़दीक यहाँ पे एक सेब का पेड़ है, तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ से सेब चुराने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सेब का पेड़ जो है ना, वो मेरा नहीं है। आपने सुबह भी देखा, मैं जहाँ से वो दारू लेके आई थी वो भी हमारे नहीं थे, और ये सेब का पेड़ भी हमारा नहीं है। तो खैर अभी हम यहाँ से सेब लेते हैं, पर वो काफ़ी दूर है, मेरे को तो दिख भी नहीं रही कि कहाँ पे है। अब मैं यहाँ से नज़दीक वाले जो, ये देखो ये तो ऑलरेडी ख़राब है, और यहाँ से जो नज़दीक वाले सेब है ना, उनको लूँगी और घर में आराम से बैठकर खाऊंगी। तो अभी मैंने 2-3 सेब चुरा लिए हैं, और जहाँ से मैंने ये सेब चुराए हैं ना, अगर उन्होंने मेरा व्लॉग देख लिया ना, तब दिक्कत हो जाएगी। पर खैर अब ये सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। मतलब पता नहीं अब मैं कितने टाइम बाद अपने गाँव में वापस आऊँगी, और ये सब कुछ जो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, मतलब मैं ये सब चीज़ें बचपन से ही चुराती आ रही हूँ। तो मैं ये सब कुछ बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि गांव जितना अपनापन ना आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। तो अभी शाम के 6-7 बज चुके हैं, और अंधेरा होने वाला है, और मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ, क्योंकि कल या परसों तो मैं जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये अपने गाँव के मंदिर में भी जाती हूँ और माथा वगैरह टेक के आती हूँ, ताकि भगवान भी मुझे थोड़ी ब्लेसिंग दे सके मेरे आगे की ज़िंदगी के लिए। और आप लोग भी दुआ करना कि मेरे जो आगे की स्टडीज़ है और जो आगे की ज़िंदगी है वो अच्छे से अच्छी जाए, मेरा अच्छा सा करियर बने, और मैं ज़िंदगी में बहुत सारी सफलता हासिल करूं। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं अपने गांव के मंदिर में। तो अभी मैं यहां पे माथा वगैरह टेकूंगी और थोड़ी पूजा वगैरह करूंगी, और भगवान से दुआ करूंगी कि मेरी आने वाली जो भी अगली लाइफ है वो अच्छी तरह से बीते। और आप लोग भी मेरे को ढेर सारी ब्लेसिंग देना कि मैं आगे जो भी करूँ ज़िंदगी में, मेरे को उसमें अच्छी सफलता हासिल हो, और मेरे आगे की ज़िंदगी अच्छी बनी रहे। अब टाइम तो है, थोड़ा टफ है घर से जाना, और घर वालों को ऐसे छोड़ के जाना थोड़ा मुश्किल तो होता है, पर क्या कर सकते हैं। तो पता नहीं अब आप लोगों से कब मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर। मेरे को याद करते रहना, भूल मत जाना, आपके साथ मुलाकात होगी काश जल्दी हो। तो तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।